हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत करती हूं फिर से एक नई वीडियो में। कल की क्लास में हमने किए थे कैश फ्लो स्टेटमेंट के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। 17 तक हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए थे, हमारे 70 तक हो चुके हैं। 17 तक अब हम करेंगे आगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80। स्टेट वेदर परचेज ऑफ फर्नीचर बाय इशू ऑफ डिबेंचर विल रिजल्ट इन फ्लो, आउटफ्लो और नो फ्लो ऑफ कैश। देखिए बेटा, परचेज किया है, क्या फर्नीचर परचेज किया है इशू ऑफ डिबेंचर को इशू करके, तो क्या आ जाएगा, नो फ्लो ऑफ कैश आ जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब हम डिबेंचर को इशू कर देते तो वहाँ पर कैश फ्लो नहीं होगा, तो वहाँ पर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि वहाँ पर नो फ्लो ऑफ कैश होता है। आगे देखिए, मेंशन द नेट अमाउंट ऑफ सोर्स और यूज ऑफ कैश व्हेन अ फिक्स्ड एसेट्स हैविंग बुक वैल्यू ₹15,000 इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹5,000। ठीक है, तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ कैश क्या लिखोगे आप, क्या लिखेंगे कि 15,000 में से 5,000 का हम लॉस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितनी अमाउंट आएगी टोटल हमारे पास, 10,000 जो अमाउंट आ जाएगी वो हमारा क्या आ जाएगा, सोर्स ऑफ कैश आ जाएगा। ठीक है, यूज़ नहीं किया हमने, सोर्स ऑफ कैश आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है बेटा, सोल्ड किया है। ठीक है, सोल्ड किया तो क्या आ जाएगा, सोर्स ऑफ कैश आ जाएगा, कैश आएगा हमारे पास। ठीक है, आगे चलिए, मेंशन द नेट अमाउंट ऑफ सोर्स और यूज ऑफ कैश व्हेन अ कंपनी एक्वायर शेयर्स इन रिलायंस लिमिटेड बाय पेइंग ₹3 लाख एंड रिसीव्ड अ डिविडेंड ऑफ ₹50,000 आफ्टर एक्वाइजेशन ऑफ शेयर्स। तो देखिए हमारे पास क्या होगा बेटा, कैश आउटफ्लो हुआ है 3 लाख का। ठीक है, आउटफ्लो कितने का हुआ है, 3 लाख का। कैश इनफ्लो हो गया 50,000, हमें क्या मिला, डिविडेंड मिला, तो 50,000 इनफ्लो हो गया। तो टोटल आंसर हमारा क्या निकल के आएगा, आउटफ्लो और इनफ्लो लेस करने के बाद 2,50,000 हमारे पास क्या बचेगा, आउटफ्लो बच जाएगा। ठीक है, आगे चलें। State whether cash deposited in bank will result in inflow, outflow, no flow of cash. तो no flow of cash because there is movement of cash within two items of cash and cash equivalents यहाँ पर आएगा। ठीक है, बैंक में भी जो डिपॉजिट करोगे आप वो no flow of cash में आएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन करते वक्त भी सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी इन सब की। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से आप समझना, जिससे कि आपकी हेल्प होगी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में। स्टेट विद रीज़न वेदर चार्जिंग ऑफ डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर विल रिजल्ट इनटू आउटफ्लो, नो फ्लो। बताना क्या होगा, तो चार्जिंग ऑन डेप्रिशिएशन क्या होता है बेटा, ये भी नो फ्लो ऑफ कैश होता है, बिकॉज जो डेप्रिशिएशन होता है वो खुद ही क्या होता है, एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो फ्लो ऑफ कैश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। State with reason whether the issue of 9% debentures to the vendors for the purchase of machinery of ₹50,000 will result in flow, outflow, no flow of cash। देखें तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नो फ्लो ऑफ कैश हो जाएगा, बिकॉज दिस ट्रांजेक्शन डज नॉट इफेक्ट कैश एंड कैश इक्वल्स। तो बेटा आपको मेन बात ये याद रखनी है, पहले आपको जो भी आपकी ट्रांजेक्शन हो आपको उसमें ऐसे अच्छे से देखना है कि उसके अंदर हो क्या रहा है। अगर कैश का आउटफ्लो और इनफ्लो हो रहा है, कैश आ रहा है जा रहा है, तो ही क्या होगा, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो होगा। अगर वहाँ पर कैश की कोई मूवमेंट ही नहीं है, कैश इधर से इधर नहीं जा रहा कहीं भी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, नो फ्लो ऑफ कैश हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 24। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड वुड रिजल्ट इन इनफ्लो, आउटफ्लो और नो फ्लो ऑफ कैश। गिव योर आंसर विथ रीजन। ठीक है, देखिए बेटा डेक्लेरेशन ही तो दिया है, क्या बोला है, डेक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड। ये डेक्लेरेशन दिया है, अभी दिया नहीं है, डिक्लेयर किया गया है कि भाई फाइनल डिविडेंड इतना दिया जाएगा। ठीक है, दिया नहीं गया है, तो इसका मतलब बेटा क्या है, यहाँ पर नो फ्लो ऑफ कैश हो जाएगा। तो आंसर देखिए, declaration of the final dividend will result in no flow of cash because this does not affect the cash of the company since there is a no payment of receipt। ठीक है बेटा, समझ गए, आगे चलें। सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज एट पार वुड रिजल्ट इन फ्लो, आउटफ्लो, नो फ्लो ऑफ कैश। किस योर आंसर विद रीजन। नो फ्लो ऑफ कैश बिकॉज मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर कैश इक्विवेलेंट्स एंड कन्वर्जन ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स इनटू कैश डज नॉट रिजल्ट एनी फ्लो। तो इसके अंदर बेटा कैश का कोई फ्लो नहीं होता है, इसलिए ये भी इसका भी क्या आ जाएगा, नो फ्लो ऑफ कैश आ जाएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को आपने पे किया है, इंटरेस्ट पे किया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, वुड रिजल्ट इनफ्लो, आउटफ्लो, नो फ्लो। देखो डिबेंचर को आपने इंटरेस्ट पे किया तो फर्म से कैश का गया, बाहर गया है, आउट हुआ है।
आउट हुआ है तो इट मीन्स आउटफ्लो हो जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश बिकॉज इट इन्वॉल्व्स पेमेंट ऑफ कैश टू डिबेंचर्स। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए बेटा, परचेज ऑफ पेटेंट्स वुड रिजल्ट इन फ्लो, आउटफ्लो और नो फ्लो ऑफ कैश, गिव योर आंसर विद रीजन। परचेज ऑफ पेटेंट्स, परचेज किया है आपने, परचेज किया है पेटेंट्स, तो उसके लिए आपने कैश की क्या करी होगी बेटा, पेमेंट करी होगी, तो कैश क्या गया होगा, बाहर गया होगा फर्म से, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा, ये आउटफ्लो ऑफ कैश बिकॉज इट इन्वॉल्व्स पेमेंट ऑफ कैश। ठीक है बेटा, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 28, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इसी से आप समझ जाओगे इसका मतलब कैश का क्या हुआ है, इनफ्लो हुआ है ऑन डिबेंचर्स, वुड रिजल्ट इनफ्लो, आउटफ्लो, नो फ्लो कैश, तो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इनफ्लो ऑफ कैश बिकॉज इट ब्रिंग्स इन कैश इन कंपनी, कंपनी में क्या कैश आएगा। ठीक है, आगे चलें। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वुड रिजल्ट इनफ्लो, आउटफ्लो, नो फ्लो ऑफ कैश। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब ही क्या होता है बेटा, डिबेंचर्स की रीपेमेंट करना, उनको पेमेंट करना। जब पेमेंट वर्ड ही आ गया तो उससे आप इजीली समझ जाओगे कैश का क्या होगा, आउटफ्लो होगा बिकॉज इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ कैश फॉर द पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, की पेमेंट करने में किसका यूज़ करेंगे आप, कैश का यूज़ करेंगे। अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए या फिर इसको कन्वर्ट कर दिया भाई रिडम्पशन के टाइम में शेयर में या फिर, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पर उससे रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, क्वेश्चन में सिंपल बोला रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो आपको मीनिंग पता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मीनिंग ही क्या होता है, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स को रीपेमेंट करना। तो रीपेमेंट किससे करोगे, कैश से करोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए बेटा, स्टेट वाई कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर इनकम स्टेटमेंट। अब देखिए बेटा, ये पूछा है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो इनकम स्टेटमेंट का सब्सटीट्यूट क्यों नहीं है। अब आपने इनकम स्टेटमेंट बनाई होगी, पता होगा आपको, तो देखो क्या हो जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर इनकम स्टेटमेंट बिकॉज इनकम स्टेटमेंट शोज बोथ, क्योंकि जो बेटा हमारी इनकम स्टेटमेंट होती है उसमें हम क्या शो करती है, बोथ आइटम शो करती हैं, नॉन कैश एज वेल एज कैश आइटम्स ऑफ रिवेन्यू नेचर, जो रिवेन्यू नेचर में होंगे। वाइल कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या शो करता है बेटा, ओनली कैश आइटम्स को क्या करता है, शो करता है, जहाँ पर कैश के आइटम का इनफ्लो आउटफ्लो होगा उसी को हम क्या करते हैं, हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखते हैं। लेकिन इनकम स्टेटमेंट में क्या करते हैं, हम दोनों आइटम्स को लिखते हैं, कैश वाले को भी और नॉन कैश वाले को भी, रिवेन्यू नेचर के होने चाहिए बट बेटा वो, ठीक है। आगे चलें, वाई इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रीपेड। अब बताना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रीपेड क्यों की जाती है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रीपेड इज असरटेन द कैश फ्लोज ऑफ एन एंटरप्राइज ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड। बेटा कैश फ्लो को, कैश का फ्लो जानने के लिए हम क्या बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। ये क्वेश्चन शायद मैंने कल की क्लास में भी करवाया था, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, कि हम ये देखते हैं कैश फ्लो से कि हमारा कैश का फ्लो कितना हुआ, कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, टोटल ओवरकम हमारा क्या निकल के आया कि फ्लो हुआ है या इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो हुआ। तो उस चीज़ को जानने के लिए हम किसको प्रिपेयर करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। आगे चलें, व्हाट इज़ मेंट बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आप दिखाते हो भाई उसमें स्टेटमेंट में, ठीक है, तो क्या होते हैं वो, तो ये क्या होते हैं बेटा, नॉन रिकरिंग नेचर सच एज अ लॉस ड्यू टू थेफ्ट और फ्लड और अर्थक्वेक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, इसकी एडजस्टमेंट करते हैं बेटा हम इसमें, ठीक है, शो नहीं करते उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को क्योंकि कैश में नहीं होते। तो लॉस ड्यू टू थेफ्ट, फ्लड और अर्थक्वेक, ठीक है। व्हाट इज़ मेंट बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब यहाँ से हमारी एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाएंगी जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो करते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशिंग, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से देखना बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर द प्रिंसिपल रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइज, यानी कि जो फर्म को ऑपरेट करते टाइम जो हम एक्टिविटी करते हैं वो सारी क्या आ जाएगी, वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, प्रिंसिपल रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। चलिए आगे, नेम एनी टू कैश इनफ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आपको बताना है इनफ्लो कैश होगा, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो कैश रिवेन्यू आएगा ऑपरेशन से, कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसेबल, ट्रेड रिसेबल से जो हम कलेक्शन करेंगे, तो सारी चीज़ें जिसमें आ जाएंगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा भाई आउटफ्लो बताओ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के, तो कैश परचेज ऑफ मटेरियल, पेमेंट ऑफ सैलरीज, ठीक है। आगे चलें,
व्हाट इज़ मेंट बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आर द ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्विंग परचेज एंड सेल्स ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव एसेट्स। अब बेटा इन्वेस्ट आप देखिए, इन्वेस्ट करते हो आप, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है इन्वेस्ट करने का, ठीक है। जब हम लॉन्ग टर्म के अंदर क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज़ वो लॉन्ग टर्म नेचर की होनी चाहिए बेटा, वो किस में शो करती है, हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में शो करते हैं, ठीक है। तो आंसर देख लीजिए, investing activities are the transaction involving purchase and sales of long-term productive assets intended to generate future income and cash flows। ठीक है, आगे चलें। लिस्ट एनी टू इन्वेस्ट विच रिजल्ट आउटफ्लो कैसे होगा इसके अंदर, तो परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ये देखिए, मशीनरी आप लंबे समय तक यूज़ करने के लिए खरीदते हो फर्म के अंदर, तो ये लॉन्ग टर्म नेचर हो गया, ठीक है। ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग टर्म नेचर में, ठीक है। अब इसका इनफ्लो भी बताओ बेटा, 38 क्वेश्चन में क्या बोला है कि इनफ्लो बताओ। इनफ्लो कैसे होगा, सेल ऑफ मशीनरी आपने कर दिया, ठीक है। अगर डिविडेंड मिलता है आपको इन्वेस्टमेंट से, तो वो भी क्या हो जाएगा, इनफ्लो हो जाएगा। चलिए आगे, व्हाट इज़ मेंट बाय कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है, तो इसका आंसर होगा मीन्स अ कैश फ्लो फ्रॉम ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स टू द कंपनी, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर हमारे आ जाएंगे बेटा जो लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं। लॉन्ग टर्म फंड्स क्या क्या होते हैं, जैसे शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, जो लॉन्ग टर्म फंड है ना, उसके रिगार्डिंग जो भी एंट्री हो क्या उसमें चल जाएगी, हमारी फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़ में चल जाएंगी। तो इसमें आउटफ्लो क्या होगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इनफ्लो क्या हो जाएगा, इश्यू ऑफ शेयर्स, राइजिंग लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है बेटा। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अभी रहते हैं, तो आज की वीडियो में मैं वो नहीं करवाऊंगी, आपको कल करवाऊंगी। अगर आपको वीडियो आपके लिए थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव या बेनिफिशियल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।